तो अगर ब्रेकअप के फ़ौरन बाद ये वीडियो आप तक पहुँचा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि यूनिवर्स आप तक एक इम्पॉर्टेंट मैसेज पहुँचाना चाहती है। आपके रिलेशनशिप में जो भी कुछ हुआ और जैसे भी हुआ, उसका असली सच समझेंगे और आपके लिए अब आगे का वे फॉरवर्ड क्या है, ये वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सेव कर लें ताकि आपको जब भी परेशानी हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप इस वीडियो को क्लैरिटी और गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप शैडोज़ में वापस उसी इंसान के बारे में सोचते रहें। तो अगर क्लैरिटी चाहते हैं तो फ़ौरन उस इंसान का नाम लें, इंट्यूटिवली उसके बारे में सोचें और इस रीडिंग के साथ हुक्ड ऑन हो जाएं। तो मैं बताती हूँ आपको आज कि जिस रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं और जिसके साथ अभी-अभी ब्रेकअप की ऊर्जा बनती नज़र आ रही है, तो वहाँ पर प्रेजेंट एनर्जी क्या है? एम्परर। जब हमें एम्परर कार्ड मिलता है और रिलेशनशिप ब्रेकअप की तरफ गया, इसका मतलब इन्फ्लुएंस है, इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनिएटेड, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ओपिनिएटेड, काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल और शायद इसी कारण से ये ब्रेकअप की ऊर्जा बनती नज़र आई। इस रिलेशनशिप में एक पर्सन का होल्ड ज़्यादा, दूसरे की बातचीत कम और उसके विचारों का संरक्षण नहीं हुआ। शायद आपकी वो ऊर्जा मुझे समझ में आती है जहाँ पर आपको दबता हुआ महसूस हुआ। मुझे ऐसी ही गाइडेंस यहाँ समझ में आ रही है कि आपने एक्सट्रीम दबाव और प्रेशर के चलते, अब जब हमें कार्ड मिलता है 3 ऑफ कॉइन्स, तो इसका मतलब है एक्सट्रीम दबाव और परेशानी के चलते ये कार्ड दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेशक आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे इस रिलेशनशिप में, लेकिन काफ़ी परेशान होने के बाद ये इस डिसीजन पर आप पहुँचे कि मुझे इस रिलेशनशिप में अब नहीं रहना। तो अब अगर मैं देखूँ इस इंसान की ऊर्जा, तो जिन लोगों ने अभी तक रेजोनेट किया है वो कमेंट करें आई रेजोनेट, ताकि मैं आगे की एनर्जी आपकी चैनल करती रहूं और आपको गाइड करती रहूं। अब हम जाएंगे कि वो प्रेजेंट में उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। आपका जो एक्स है या जो जिसके साथ ब्रेकअप की ऊर्जा चल रही है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है। पर पॉइंट ये है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या जानना है। बस उसी पॉइंट पर फोकस करें। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि वीडियो आगे रिलेशनशिप पर आधारित है, तो इसे खुले दिमाग, नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट इन द सेंस दूसरे की भावना को और अपनी भावना को खुले में रखते हुए इस वीडियो को देखें। जब भी हम वीडियो टैरो की करते हैं तो ये एक जेनेरिक वीडियो है। आम तौर पर जब लोग इन समस्याओं से या इमोशनल इश्यूज से निकल रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि सारी रीडिंग उनके लिए है। पर जो लोग ध्यान से इसको ओपन माइंडेडली सुनेंगे, मेरी गाइडेंस अंत तक अगर आप बने हैं तो आपसे कंप्लीटली रेजोनेट करेगी और आपको आने वाले समय में क्या करना है और क्या रिकन्सिलिएशन होगा या क्या नया पार्टनर आएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस रीडिंग में बहुत ही छोटे से पलों में मिल जाएगी। तो प्रेजेंट में इस इंसान की जानकारी, ऐसा तो नहीं है कि इंसान आपके साथ इन्वॉल्व नहीं था या इट वाज ऑल वन साइडेड। शायद ऐसा भाव अभी आपके मन में, जो मैं आपकी ऊर्जा से पढ़ के समझ रही हूँ, ऐसा भाव आपके मन में रहा है और आपको ऐसा लगा भी है छोड़ने से पहले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले ने ईगो, अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी जजमेंटल पावर को यूज़ करते हुए डिसीजंस तो लिए, आपको शायद वो कंट्रोलिंग भी लगे, लेकिन ये सारा ही कुछ ईगो और कंट्रोल का मिश्रण। इंटेंशन बुरी नहीं है, इंटेंशन इंसान की बुरी नहीं है। इस समय वो भी इक्वली दुखी और शायद पेन में समझ आता है जितना मैं समझ सकती हूँ, और उन्होंने इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो जाएगा एक्सपेक्ट नहीं किया। पर साथ ही साथ हैंडमैन की एनर्जी मैंने निकाली है। इसका मतलब है यहाँ पर सब कुछ रुक गया है। ईगो इज द वर्ड, द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग व्हाट हैपेंड। शायद आप भी समझ रहे हो, लेकिन वो पहल आपकी तरफ हाथ बढ़ाना उन्हें मंजूर नहीं, क्योंकि शायद आप लोगों के बीच में जो बातचीत हुई या जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, जिस इन्फ्लुएंस में, वो हाईली नेगेटिव रहा।
तो इंसान टॉक्सिक नहीं, सिचुएशन या घटना जो बनी वो काफ़ी पेनफुल और इमोशनली चार्ज होगी, जिसकी वजह से कुछ आपने और कुछ उन्होंने ऐसी बातें एक्सचेंज कर दी कि जिनको शायद रिवर्स करने में अब दोनों को ही तकलीफ होगी और इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस बात को एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। अब अगर मैं देखूं कि आने वाले सितंबर तक क्या इस रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव ऊर्जा बनती है, तो रिलेशनशिप में मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यानी सेलिब्रेशंस की एनर्जी नज़र आती है, जो कि क्या इसी इंसान से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी इच्छा है, ये सामने वाला इंसान तो मुझे इतना एफर्ट करता या आपकी तरफ, ऑल्दो वो दुखी है मगर आपकी तरफ बढ़ता समझ नहीं आता, पर अगर आप सितंबर तक ऐसा महसूस करते हैं और जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, तो एफर्ट्स के चलते मतलब एक हाथ अगर आपने बढ़ाया और जो शायद जुलाई टू अगस्त के बीच में होगा, जिसमें कुछ आपके कोई दोस्त या कोई फ्रेंड, आई सी समबडीज इंटरफेरेंस एफर्ट ओवर हियर रेजोनेटिंग, जिसकी वजह से यानी एक मीडिएशन या मीडिएटर यहाँ समझ में आता है, जिसकी वजह से रिकंसिलिएशन की ऊर्जा बनती है। पर यहाँ पर आपका जो एटीट्यूड, अभी मुझे जितनी कार्ड्स की एनर्जी में रीड कर रही हूँ, कि आप पिछले पास्ट में यानी पास्ट को रिपीट तो किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहोगे। तो अगर रिकंसिलिएशन में आप इसको फुल्ली एक्सेप्ट ना कर पाओ या इस इंसान की ऊर्जा को फुली एक्सेप्ट ना कर पाओ, तो फिर आगे ना बढ़ें। फ्यूचर में आपके लिए क्या है, दोनों ही कंडीशंस में अगर आप रिकंसिलिएशन कर लेते हैं तो भी यहाँ पर विन विन सिचुएशन है आपके लिए। और ऐसा भी कि अगर बाई चांस ये रिकंसिलिएशन किसी भी कारणवश अटक गया या ईगो क्लैश में उलझ गया, तो बहुत ही जल्दी एक नया पार्टनर, मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत क्लियर, यानी एफर्ट, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप रिलेशनशिप में अंत तक एफर्ट करने के इच्छुक हो और सामने वाले का ड्रॉबैक ही यही है कि वो ईगो के चलते दुखी है, परेशान है, मगर वो आगे बढ़ना नहीं चाहता। और शायद इसी बात को आप समझते हुए एक बात को हिचको, एंड दैट इज़ द नेगेटिविटी विच यू फील, जो आगे भी आएगी। लेकिन अगर आप फ्यूचर में भी देखते हो कि मैं पीछे मुड़ के नहीं जाना चाहता और वेट करना चाहते हो, तो आगे क्योंकि आपकी ऊर्जा अट्रैक्ट करती है रिलेशनशिप और आप ऐसे हो कि सबको पूरे मन से अपनाते हो, तो बहुत ही जल्दी एक ऐसा यूनिवर्सल रिलेशनशिप आपकी तरफ आता है जो एक्चुअली न सिर्फ मटीरियलाइज होगा बल्कि बहुत ही यूनिवर्सली गाइडेड है। तो यानी पहला वाला जो रिलेशनशिप है वो लेसन मेकिंग में चला गया और दूसरा एक्सपीरियंशियली सोलमेट एनर्जी में रेजोनेट करता है। अगर आप इस रीडिंग की एनर्जी को समझते हैं और रेजोनेट करते हैं, तो रीडिंग में आई क्लेम लिखें, ये एनर्जी और जो हीलिंग एनर्जीज लव और लाइट में आपकी तरफ भेज रही हूँ, आपके उस सोलमेट को आपसे मिलाने में सक्षम करेगा और आपके हार्ट को हील करने में मदद करेगा। तो ऐसी ही ब्यूटीफुल वीडियोस को मैं लाती रहूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।